अगर मैं आपको ये कहूं कि 5G की जो रेडिएशन होती है वो बहुत तेज होती है और आपके शरीर के लिए काफी खतरनाक है। यह आपके शरीर के अंगों पर काफी बुरा असर डालती है, फेफड़ों पर को काफी प्रभावित करती है और इससे फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी बात समझ पाए और कुछ लोगों को हैरानी हो और वो मेरी बात को विश्वास न करें। कई बार मैं देखता हूं ऐसे भी कुतर्क चलते हैं कि जापान में तो 7G है, चाइना में तो 6G है, ये है वो है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और वहां पर कौन सा जी मतलब 6G 7G चल भी रहा है या नहीं, हम में से अधिकतर लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं कि 6G या 7G अभी तक शायद ही किसी देश में आया हो। जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये कि 5G की ट्रायल पूरी दुनिया में हो रही है और यही इसी के ऊपर काफी परेशानियां भी हैं, काफी बवाल भी हैं, काफी कंट्रोवर्सीज भी हैं। इसी बीच जब भारत में 5G के ट्रायल के लिए, 5G के ऑक्शन के लिए गवर्नमेंट ने जो है अपने कदम आगे बढ़ाए, तो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जूही चावला ने जो है इसके ऊपर केस किया था कि 5G जो है शरीर के लिए काफी खतरनाक है और इसे रोका जाना चाहिए। जो है कंसीडरेशंस होनी चाहिए, नियमों को देखना चाहिए, कितनी ज्यादा रेडिएशन रिलीज होंगी, क्या होगा शरीर पर, इसका क्या असर होगा। हालांकि जूही चावला जो एक्ट्रेस है उस पर कोर्ट ने फाइन लगा दिया और फिर उसके बाद पता नहीं, मुझे अभी जानकारी नहीं है कि वो हायर कोर्ट में गई या नहीं गई। ये तो थी भारत की बात। एक बार बात कर लेते हैं अमेरिका की, क्योंकि हमें जब तक किसी बात पर विश्वास नहीं होता, जब तक हम उदाहरण अमेरिका का ना ले लें, तो एक बार ये देख लेते हैं कि अमेरिका में 5G के ऊपर क्या चल रहा है। 2021 के शुरुआत में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो 5G की ऑक्शनिंग थी वो शुरू कर दी थी, बिड लगा दी थी। और वही जैसे भारत में होता है, कंपनियों ने बिड लगाई, उसके बाद 5G के ट्रायल शुरू हो गए, उनकी जो लॉन्च टावर्स शुरू हो गए, इस तरीके से सारी चीजें चली। लेकिन इसी बीच जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको मॉनिटर कर रही थी, उस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि ये जो 5G की लॉन्च हम कर रहे हैं इसकी वजह से जो हमारी एयरलाइंस है वो प्रभावित हो रही है। कैसे हो रही है? उन्होंने कहा कि जो विमान में, जो एयरलाइंस में, जो हवाई जहाज में जो ऑल्टीमीटर होता है वो किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और 5G किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ये दोनों बहुत पास में, एक छोटे से बैंड में ही काम करती हैं। जिसकी वजह से जब 5G के टावर्स और 5G की रेडिएशन रिलीज होंगी तो वो विमान में, हवाई जहाज में ऑल्टीमीटर में वेरिएशन लाएगी। ऑल्टीमीटर किस लिए होता है? ऑल्टीमीटर का जो सबसे मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये होता है कि पायलट को ये बताना कि हवाई जहाज जमीन से कितनी दूरी पर है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब ये इतना खतरनाक है कि अगर उस ऑल्टीमीटर में वेरिएशन होगी तो पायलट को यही नहीं पता लगेगा कि हवाई जहाज 200 मीटर की ऊंचाई पर है जमीन से, या 500 मीटर की ऊंचाई पर है, या 50 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका सबसे ज्यादा काम आता है, वैसे तो पूरी फ्लाइट के दौरान ही ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी चाहिए होती है वो चाहिए होती है जब प्लेन लैंड कर रहा होता है। मतलब एग्जैक्ट इंच बाय इंच पायलट को ये पता होना चाहिए कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर है, नहीं तो वो क्रैश हो सकता है। और अब मीडिया से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो प्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, बोइंग और ये जो दूसरे हैं एयरबस जैसे, इन्होंने रिटर्न में अमेरिका में लेटर लिखा है और ये कहा है, ये जो यूएस के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी है उनको रिटर्न में लेटर लिखा है और ये कहा है कि 5G जो है बुरी तरीके से इफेक्ट कर सकता है हमारी एयरलाइंस को और एयरलाइंस के इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा खतरा लोगों के लिए पैदा हो गया है। अब ये ऑफिशियल है और जो मैं बात आप तक कहना चाहता हूं, ये जो बातें थी ये अभी तक एयरलाइंस तक लिमिट थी और सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन जब ये फ्रीक्वेंसी की वेव, अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ये है डेटा कि जो 5G है वो 3.7 से लेकर 3.9 गीगाहर्ट्ज, ये ऑफिशियल है।
इस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। हालांकि ट्रायल के टाइम में किस तरीके से बढ़ाई घटाई जाती है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और जो अल्टीमीटर जो मैंने बताया, जो ये बताता है कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर है जमीन से, वो काम करता है 5.2 से 5.3 तक। तो ये कितना गैप है, कितना छोटा गैप है, और अगर इसमें वेरिएशन आ गई तो आप सोच सकते हैं कि ये किसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि 5G की जो रेडिएशन है, अगर वो अल्टीमीटर में वेरिएशंस लाती हैं तो उन लोगों को खतरा है जो एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं एक बार आम इंसान की। जब ये इतने बड़े हवाई जहाज में, एरोप्लेन में, एयरलाइंस के इंस्ट्रूमेंट्स में गीगाहर्ट्ज की ये जो रेडिएशन है ये इफेक्ट कर रही है, तो ये शरीर को इफेक्ट नहीं कर रही होंगी क्या? इस पर एक स्टडी नहीं होनी चाहिए क्या? इस पर कोई रिटर्न में लेटर अथॉरिटीज को नहीं लिखा जाना चाहिए क्या? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो जगह जगह 5G के टावर्स लग रहे हैं वो कितनी रेडिएशन रिलीज कर रहे हैं? क्या वो 3.7 के आसपास ही रिलीज कर रहे हैं क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो जो लोग उनके आसपास है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ये जो टावर्स होते हैं ये हाईली डेंस पॉपुलेशन, जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहीं पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनीज को नेटवर्क अच्छा देना होता है। तो ये उन लोगों की हेल्थ को कितनी बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? रेडिएशन बढ़ती है तो क्या होता है, घटती है तो क्या होता है? क्या इन पर स्टडी नहीं होनी चाहिए? ये सब होना चाहिए, क्योंकि अगर एयरलाइंस अपने हवाई जहाज के लिए, एरोप्लेन के लिए इतना कंसर्न है, तो ये जो लाखों करोड़ों लोग देश के में, दुनिया में रहते हैं, इनका क्या होगा? क्योंकि 5G के टावर तो हर आपको 200, 400, 500 मीटर में लगने ही वाले हैं। उनसे कैसे बचोगे? उनकी जब रेडिएशंस बढ़ेंगी तो उनसे कैसे बचोगे? क्या इस पर कोई आपका राइट नहीं बनता? बात वही आ जाती है कि मेरा शरीर मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर में अनावश्यक रेडिएशन अगर सरकार डाल रही है, अगर समाज का कोई भी वर्ग डाल रहा है, अगर कंपनियां डाल रही हैं, तो क्या उन पर कोई केस नहीं होना चाहिए? क्या इतना भी अधिकार नहीं मुझे कि मुझे स्वस्थ रहना है? अगर मैं लोगों को, समाज को कुछ गलत नहीं दे रहा, मैं कोई इफेक्ट, समाज के लिए कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो समाज की और ये कंपनियां भी मेरे शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डालें। क्या इतना भी हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम सच में लोकतंत्र में रहते हैं? क्या हम सच में डेमोक्रेसी है ये? और क्या सबसे जो बड़ा सवाल है जो मेरे मन में आया, क्या हम अब भी आजाद हैं? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद। जय हिंद।